तो वो 81 करोड़ लोग कौन हैं जिन्हें सरकार को आज भी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है? और आगे भी 5 साल यानी साल 2028 तक के लिए सरकार घोषणा कर चुकी है कि इस स्कीम को वो कंटिन्यू करेगी। ये देश की आबादी का करीब 62.5% ठहरता है। ये जो आंकड़ा है ये तब है जब एक और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय पहले आपसे करा देता हूं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार पी वैद्यनाथन अय्यर मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। और अर्थशास्त्री जानी मानी मिताली निकोरी जी मेरे साथ है, आपका भी स्वागत है मिताली जी। मेरा पहला सवाल मिताली आप ही से है। ये जो आंकड़े सामने आए हैं एनएसएसओ के, इसके मुताबिक तो 95% देश की आबादी ऐसी है जो अब गरीबी रेखा के ऊपर आ चुकी है। और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फिगर दिखाई देता है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और हम लोगों का जो खर्चा करने का तरीका है वो साल दर साल इंप्रूव होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे शो पे बुलाया। ये डेफिनेटली अगर हम पूरा डेटा देखें तो अभी हम लोग सभी आई थिंक जो अर्थशास्त्र है इस पूरे पूरे सेक्टर में हम लोग सभी इस डेटा को बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। तो जो मैं आज बोलूंगी वो बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी होगा, इसको भी मैं अभी स्टडी कर ही रही हूँ, कल ही निकला है ये डेटा। लेकिन इसके ऊपर मेरा सबसे पहला रिएक्शन, जो आपने पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया सारे डेटा से, आपने हमें यू टुक अस थ्रू द एंटायर डेटा, उससे मुझे ये समझ में आता है कि चाहे आपकी कोई भी क्लेम करा जाए कि 0 से 5% सिर्फ पॉवर्टी लाइन में अब लोग बचे हैं एक्सेट्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डिस्ट्रेस में नहीं। एक एक ये हमें बात समझनी पड़ेगी कि हमारे गवर्नमेंट क्यों पीएमजीकेवाई वाली स्कीम लेके आ रहे हैं, क्यों वो ये स्कीम लेकर आ रहे हैं जिससे हमें राइस और वीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतने लोगों को हो रहा है, ऑलमोस्ट 800 मिलियन लोगों को दिया जा रहा है राइस एंड वीट पिछले 3 साल से, और अभी एक और साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो इसलिए नहीं है कि लोग सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक सपोर्ट मिल जाए, हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाए और उनको एक सेफ्टी नेट, जिसे हम कहते हैं एक सोशल सेफ्टी नेट, वो उनको मिल जाए। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम पूरे देश में देख रहे हैं कि 2.5 गुना हमारा जो एमपीसी है वो बढ़ गया है, 2.5 गुना बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही वेल टू डू हैं, उनको फिर भी एक सोशल सेफ्टी नेट की जरूरत है, और पीएमजीकेवाई जो स्कीम है उससे उनको ये सेफ्टी नेट मिल रहा है। वैद्यनाथन जी, मेरा सवाल आपसे यही था जो बात मिताली ने की, और वो ये कि करीब 81 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको हम लोग सरकार के ज़रिए मदद पहुंच रही है, जिसको गरीब कल्याणकारी योजना कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें सबसे मुफ्त राशन की बात है, चावल गेहूं और मोटा अनाज जिसको आप कहते हैं। क्या ये लोग उस गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं जी, जिनको ये बेनिफिशरीज हैं इस सरकार की स्कीम के? कैसे देखना चाहिए एनएसएसओ के इस डेटा को? नहीं, ये तो साफ है कि एक्सपेंडिचर, जो ये मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है, ये इनकम पे भी आपको एक आइडिया देता है कि लोगों की इनकम बढ़ी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2000 से लेकर 2022-23 का आप डेटा देखोगे तो काफी देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ, है ना। 2011-12 से भी 2022-23 में बहुत अच्छी तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, 164%, और रूरल में काफी, और रूरल हाउस होल्ड्स में ज्यादा तेजी से बढ़ा कंपेयर्ड विद अर्बन हाउस होल्ड्स। एक वो बात है। दूसरा, लेकिन पर कैपिटा आप इनकम देखते हैं, हमारे देश में ही पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम तो काफी कम है। मुद्दा वो नहीं है कि देश में तो गरीबी है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम ये इस बारे में ये फ्री फूड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है ये बार एनएसएसओ ने, जो आपने भी ध्यान दिया होगा। ये एक इम्प्यूटेड कॉस्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं
कि हमने पहली बार जो आपको मुफ्त में मिलता है अनाज, दो चीजें, एक खाने की चीजें जो मुफ्त में मिलती है सरकार के बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स पे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से, और जो नॉन फूड जो खाद्य पदार्थ नहीं है जो मुफ्त मिलती है, जैसे लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या फिर स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया या जूते हो गए, जो सरकार देती है लोगों को, उसका एक वैल्यू इन्होंने एनएसएसओ ने पहली बार डाला है। तो वो वैल्यू का आप जब टेबल देखते हो तो मुझे बहुत चीज आश्चर्यजनक ये लगी कि जो हमारा बॉटम 5% ऑफ द पॉपुलेशन है रूरल हाउस होल्ड्स में, जो 0 से 5%, जो सबसे नीचे है, जिनका सबसे जी। कम मंथली एक्सपेंडिचर है, जिनका एक्सपेंडिचर 1373 है पर माह, उनको जो पैसा मिलता है मुफ्त राशन या मुफ्त कपड़े, स्कूल का यूनिफॉर्म या जूते या लैपटॉप, उसका महीने में सिर्फ उनको 68 रुपीज मिलता है। उसका एक वैल्यू पहली बार एनएसएसओ ने निकाला है। तो ये बॉटम में 68 रुपीज मिलता है, लेकिन जो उनसे 3 गुना ज्यादा जो लोग का एक्सपेंडिचर है, जिनका इनकम है, उनको सबसे ज्यादा मिलता है 93 रुपया। तो जैसे ये टारगेटिंग पे भी शायद बेटर टारगेटिंग से आप जो गरीब सबसे नीचे तबके के लोग हैं, घर हैं, वहां बेटर टारगेटिंग करके आप उनको जितना मिलता है अभी उससे ज्यादा मिल सकता है, ऐसे मुझे एक क्लियर तो क्या एक सिग्नल मिलता है। वैद्यनाथन जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तमाम स्कीम्स के ज़रिए, तमाम जो हिंदुस्तान में सरकारी नीतियां रही उसके ज़रिए दिन पर दिन साल दर साल गरीब लोगों की संख्या में कमी आ रही है, लोग बाग अब सामर्थ्यवान हो रहे हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि आप गरीबी का डेफिनेशन रखोगे एक, कि गरीबी की एक लाइन आप डिसाइड करोगे, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक हमेशा से हमारे देश में गरीबी की रेखा डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है ये कंजम्पशन। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल में लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो उस हिसाब से आप प्योर पॉवर्टी लाइन पे देखोगे तो जरूर काफी लोग पॉवर्टी से बाहर निकले होंगे, लेकिन आप ये हमेशा देखना चाहिए इसमें कि पर कैपिटा इनकम जो देश का है अभी बाकी देशों से बहुत कम है। तो हमारी जो गरीबी की रेखा है वो नेसेसरली सही रेखा है क्या, उस पे सवाल है मेरा। मैं ये नहीं कह बिल्कुल, सकता मेरा कि उससे अगला सवाल बाहर यही होने उभर वाला के आए था, और लोग। वो मैं आपने बढ़िया टीजिंग दे दिया, टीजर पर दे दिया मुझे। मिताली, वो जो गरीबी की रेखा है जिसमें महीने आपको दिन के 30 रुपए या 31 रुपए जो जोड़ा गया था पिछली बार, क्या वो ठीक है या उसको भी करेक्ट करने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर आप उस रेखा को शून्य पे ले जाएं तो हर देश में हर व्यक्ति अमीर है, कोई गरीबी नहीं है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ये यूनाइटेड नेशंस की रेखा को देखें तो यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही सिंपल रेखा लगाई हुई है सारी कंट्रीज के लिए। $1 पर डे की रेखा यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए लगाई हुई है। पब्लिक मतलब नॉमिनल टर्म्स जी। में नहीं, इसे हम टेक्निकली पीपीपी टर्म्स में कहते हैं, परचेजिंग पावर टर्म्स में कहते हैं। तो $1 पर डे के हिसाब से अगर हम लोग चलते रहे तो फिर तो हम ऑफ कोर्स उस पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे कि हाँ, सब लोग अब $1 के ऊपर आ चुके हैं। आई थिंक हमें अपने देश के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस को सेट करने की अब बहुत जरूरत आ गई है। और ये यूनाइटेड नेशंस ने भी काफी ऐसे लाइंस खींचे हुए हैं। $10 का लाइन भी है, $2.5 का लाइन भी है, $5 का लाइन भी है, पर डे मैं कह रही हूँ, मतलब दिन में। तो ये अब एक पॉइंट आ चुका है जब हमें अब एज अ कंट्री एक पॉलिसी की जरूरत है कि हम देखें अब ये नया डेटा लेके, एमपीसीई वाला डेटा, कि क्या हमें एक नया रेखा खींचने की जरूरत है एक एक्सट्रीम पॉवर्टी की, जो कि हमें दिखाए कि पहले पर ठीक है अगर 0 हम to 5% अपने में ही आसपास थी। देखते हैं, मिताली जी, एक लास्ट कमेंट आपका चाह रहा हूँ, इनफैक्ट दोनों सवाल है मेरा, एक क्विक क्वेश्चन आखिरी मिनट में, कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको गरीबी दिखाई देती है, हमको अभी भी लोग बाग परेशान बिल्कुल। दिखाई देते हैं और रोज खबरें सुनने को मिलती हैं। तो गरीबी कैसे दूर हो रही है, कैसे माना जाए? ये आंकड़े क्या सही नहीं, तस्वीर दिखाते हैं?
नहीं नहीं, ये आंकड़े सही दिखाते हैं और हमें साथ में भी आगे चलने की बारे में सोचना है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन बास्केट है वो अब डाइवर्सिफाई हो रही है। जो हमारे लोग हैं कंट्री के, उनकी एस्पिरेशंस चेंज हो रही हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीरियल्स या सिर्फ अपनी भूख मिटाएं। ये जरूरी है कि हमारे कंट्री के लोग जो है उनको 3-4 चीजें और भी जरूरत है, जैसे इंटरनेट जी का पैक, वो भी आपके जी। कंजम्पशन बास्केट में आना एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो इसे हमें रिवाइज करके एक नया लाइन बनानी पड़ेगी। वैद्या, एक लास्ट कमेंट आपका, 30 सेकेंड्स, आई हैव टू वाइंड अप। नहीं, मुझे लगता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, अच्छी बात है। इसके साथ दो तीन चीजें जो साफ नजर आती हैं, मुझे लगता है कि लोगों का खाने पे खर्चा कम हो रहा है, और खाने के अंदर में जो खाना खा रहे हैं वो बेहतर हो रहा है, सो विच इज अ पॉजिटिव साइन। जैसे हम फिश, मीट, अंडा, दूध, दही ये सब ज्यादा खा रहे हैं रूरल में और अर्बन में, दोनों में, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा पर कैपिटा अभी भी काफी कम है, तो इनकम्स लोगों की बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और वो सिर्फ सरकारी नौकरी से होता नहीं है। आप देखते हैं हर राज्य में राइट। 100 लोगों की नौकरी के लिए 50,000 लोग आते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का आना और नौकरी के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच वैद्या, मिताली, वक्त निकालने के, जुड़ने के लिए। तो लोगों की आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर फोकस, वैसी नीतियाँ बने, कार्यक्रम बने, और वो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सहयोग से ही हो सकता है। तभी असली तौर पर मजबूती के साथ इस गरीबी नाम की बीमारी से लड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 3 बैंकों पर तय नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाया है। लेंडर्स डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में नियम पालन न करने के मामले में एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपए का और कैनरा बैंक पर 32,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आज अपनी इस कार्रवाई पर कहा कि तय नियमों के उल्लंघन को देखते हुए उसने अपनी शक्तियों का ये प्रयोग किया है।